Hello students, Namaste. You are most welcome to 11th class Chemistry English Medium for NCERT. Students, अपना चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप एटम के स्ट्रक्चर के लिए सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनको स्टडी कर रहे थे और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपने इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी किया, प्रोटॉन को किया और उनकी डिस्कवरी को भी हमने यहाँ पर चेक किया था। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करने वाले जे थॉमसन थे, प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले ई गोल्डस्टीन थे। और आज हम इस वीडियो में चेक करने जा रहे हैं द थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच कॉल्ड न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, रेडी फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। तो देखो, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन से थे? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, इन्होंने डिस्कवर किया था किसको? न्यूट्रॉन को। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। और जेम्स चैडविक ने ये काम कब किया था? ये काम किया था 1932 में। ठीक है ना। कब किया था स्टूडेंट्स? 1932 में। ठीक है ना। 1932 में इसने किसको डिस्कवर कर दिया? न्यूट्रॉन को। और न्यूट्रॉन को बच्चों आप इस तरह से डिनोट करोगे। ठीक है ना। इसने डिस्कवर करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया उसको चेक करते हैं। देखो, जेम्स चैडविक ने क्या किया कि बेरिलियम लिया और इस बेरिलियम के ऊपर बॉम्बार्ड कराया किसको? अल्फा पार्टिकल को। जब जेम्स चैडविक ने बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया तो इसने देखा कि कुछ पेनिट्रेटिंग रेज प्रोड्यूस होती हैं और इन पेनिट्रेटिंग जो रेज थी, इन पर जब चार्ज डिटरमाइन किया गया, इन रेज को बिल्कुल चार्ज ऐसे डिटरमाइन करेंगे जैसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स का किया गया था। तो स्टूडेंट्स, जब चार्ज इन पर डिटरमाइन किया गया, चार्ज को जब डिस्कवर किया गया तो इसके ऊपर चार्ज नहीं था, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं था इस पर। इट मीन्स इसको क्या बोल सकते हैं हम? न्यूट्रल पार्टिकल। क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रल पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया। ठीक है ना। और ये न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इनका जो मास होता है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। मतलब उससे भी कम होता है, बहुत मतलब हल्के होते हैं, ये बहुत ही लाइटर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना। तो मैं इसको नोट कर देता हूँ। जेम्स चैडविक ने इसकी प्रोसेस को बेरिलियम पर किस तरह से बॉम्बार्ड किया, किसको? अल्फा पार्टिकल को, और वहाँ से क्या निकली? पेनिट्रेटिंग रेज निकली। और जब उन पर चार्ज निकाला गया तो कोई भी चार्ज नहीं निकला। इट मीन से न्यूट्रल होते हैं। ठीक है ना। तो देखो, चेक करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, चलो पहले हेडिंग डाल देते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है ना। दिस सब एटॉमिक पार्टिकल was discovered by James Chadwick in 1932। ठीक है। अब देखो कैसे इसने इसको डिस्कवर किया। तो देखो स्टूडेंट्स, when alpha
पार्टिकल्स, ये अल्फा पार्टिकल का साइन होता है, पार्टिकल्स आर bombarded on the beryllium, जब अल्फा पार्टिकल्स को बेरिलियम के ऊपर बॉम्बर्ड किया गया, देन प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस हुई, पेनिट्रेटिंग रेज प्रोड्यूस हुई कि नहीं हुई, देन प्रोड्यूस ए टाइप ऑफ पेनिट्रेटिंग रेज, a type of penetrating rays. These rays are formed by smaller, these rays are formed by smaller इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल। ये जो रेज थी वो किसकी बनी हुई थी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल से बनी हुई थी, ठीक है ना। दीज पार्टिकल हैव द मास, इन पार्टिकल्स का जो मास होता है यानी कि इनका जो वजन होता है तो इक्वल, किसके इक्वल होता है, टू इक्वल हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है, ठीक है ना। और इन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहा गया, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड न्यूट्रॉन, इट डिनोटेड बाय 0 and 1, ठीक है ना। इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो इसका जो मास मिनिमम माना गया था वो था मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻24 kg, ये इसका मास माना गया था। अब देखो उस रिएक्शन को देख लेते हैं जो बेरिलियम के ऊपर बॉम्बर्ड हुए थे, ठीक है ना। तो देखो बेरिलियम जो होता है एलिमेंट, ये 4 इसका एटॉमिक नंबर है, 9 इसका एटॉमिक मास है, और इस पर अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं स्टूडेंट्स वो हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है ना। तो 2He4 और इसने यहाँ पर फॉर्म किया था क्या, न्यूट्रॉन। ये रिएक्शन है इसकी न्यूट्रॉन के फॉर्मेशन की, ठीक है ना। बेरिलियम एलिमेंट पर बॉम्बार्ड करा दिया किसको, अल्फ़ा पार्टिकल को, तो आपको यहाँ पर क्या ऑब्टेन हो जाता है, न्यूट्रॉन ऑब्टेन हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में आपको हो गया है, तो पता लग गया हमको न्यूट्रॉन को किस प्रकार से डिस्कवर किया गया था, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करो और नोट करो इसको। हाँ तो स्टूडेंट्स आपने
सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं तीनों, उन सब की डिस्कवरी और उनके सिंबल, उनके चार्ज, इन सब के बारे में हमको पता लग गया है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। फ्लैशबैक में जाकर आप मुझे बताइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर किया गया था? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले थे कौन? जे थॉमसन। तो स्टूडेंट्स जॉन डाल्टन ने 1808 में एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की और उस एटॉमिक थ्योरी के बाद मान लिया गया कि डिस्कवरर ऑफ एटम इज जॉन डाल्टन। डाल्टन ने एटम को डिस्कवर कर दिया 1808 में। उसके बाद साइंटिस्टों के बिटवीन एक ही क्वेश्चन पुटअप हो रहा था कि ये जो एटम जो होता है इसकी शेप कैसी होती है, एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एटम के बिटवीन कुछ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इन सब पर साइंटिस्ट अपना अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि एटम की स्ट्रक्चर का हमको पता लग जाए। तो इसी सीरीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल जे थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एटम की स्ट्रक्चर को शो करने के लिए एक मॉडल प्रपोज किया। तो जे थॉमसन ने अपना जो ये एटॉमिक मॉडल था ये 1898 में प्रपोज किया। ठीक है ना। कब प्रपोज किया? 1898 में। और इससे पहले 1880 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया। तो पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया इन्होंने जे थॉमसन ने और उसके बाद एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। 1880 में तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और 1898 में इन्होंने एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया। अब जे थॉमसन ने अपनी जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया कि एटम जो होता है वो एक स्फीयर होता है, पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर होता है। जे थॉमसन ने क्या बताया कि एटम इज ए पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर इन विच नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द एटम। ये बोला था किसने? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने बताया कि जो एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समान रूप से पूरे एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है ना। थॉमसन के इस मॉडल को कंपैरिजन किया गया और इसे कई नाम दिए गए। थॉमसन के इस एटॉमिक मॉडल को स्टूडेंट्स प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं, रेजिन पुडिंग के नाम से भी जानते हैं और वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। तो हम अब आगे जो डिस्कशन अपना है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में है और एटॉमिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना। इस टॉपिक पर अब हम डिस्कशन करेंगे। तो थॉमसन ने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया 1898 में। ठीक है ना। जिसके डिफरेंट नेम थे प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है ना। और इन्होंने अपने मॉडल में क्या बताया जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को हम यहाँ पर नोट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। जे थॉमसन
in 1898, ठीक है ना। proposed that an atom, एक जो एटम होता है, possesses a spherical shape थॉमसन ने सबसे पहले क्या बोल दिया कि एटम जो होता है उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, और इसकी रेडियस भी बताई थी उसने, विच रेडियस इज 10⁻⁻10 मीटर। इन्होंने एटम की रेडियस को भी मेजर कर दिया और बता दिया कि 10⁻⁻10 मीटर रेडियस वाला एक स्फेरिकल शेप का होता है, कौन, एटम होता है, ठीक है ना। अब देखिए इन विच, नेक्स्ट सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, इन विच पॉजिटिव चार्ज, इस स्फीयर की बात हो रही है, इस स्फीयर के अंदर क्या पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो स्फेरिकल शेप में एटम इसने डिस्कवर किया था उस पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड, द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड into it in such manner, इन मत लिखो, ए सच मैनर लिखो, यानी कि एक तरीके से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं, एज टू गिव द स्टेबल, भाई इसको स्टेबल भी तो करना है, स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। तो देखो एटम एक स्फेरिकल शेप का होता है जिसकी रेडियस मानी है इसने 10⁻⁻10 मीटर, और इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए, यानी कि एटम की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिट होते हैं, ए सच मैनर, एक तरीके से, एज टू गिव द स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट में स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बैलेंस होता है इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज से। ये बात कहना चाह रहा है कौन, थॉमसन यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो द नेम्स, इसके मॉडल को क्या क्या नाम दिए गए, द नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल, आर गिवन टू दिस मॉडल,
इस मॉडल को जो नाम दिए गए थे मैंने अभी आपके सामने बोले थे, कौन कौन से थे बताओ? लाइक प्लम पुडिंग, सेकंड क्या बताया था? रेजिन पुडिंग, और थर्ड क्या बताया था? वाटरमेलन मॉडल, ये नाम थे इसके। अब आपको बताते हैं कि इसको प्लम पुडिंग क्यों बोला, वाटरमेलन मेथड क्यों बोला, ठीक है ना। तो देखो इस तरह का स्फीयर बताया उसने एटम को, ये एक स्फीयर है, ठीक है ना, और ये स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है? और इसमें जगह जगह इस तरह के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिनको आप क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, और ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए, इस तरह का कोई वाटरमेलन लें आप, भाई इस तरह का कोई क्या ले लें आप? वाटरमेलन ले लें एक आप, और इस वाटरमेलन को जो बिल्कुल ऐसा ही हो जैसा आपको ये एटम दिख रहा है, इस वाटरमेलन को जब हम कट करते हैं, काट देते हैं, तो आपको इसका रेड पार्ट दिखेगा, और उस रेड पार्ट के अंदर इसके ब्लैक सीड्स आपको विजिबल होंगे, ठीक है ना। तो रेड पार्ट को तो मान लो आप क्या? पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, और ब्लैक सीड्स को मान लो आप क्या? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इसलिए इसका कंपैरिजन किया गया था वाटरमेलन से, क्लियर है। और यही इसका क्या था? एटॉमिक मॉडल। तो देखो थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। दिस मॉडल कैन बी विजुअल्ड ये जो मॉडल होता है ये कैसा विजुअल होता है? विजुअल्ड एज ए पुडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, पुडिंग कह सकता हूँ। पुडिंग किसको मान रहा हूँ मैं? वाटरमेलन को, ठीक है ना, वाटरमेलन, ठीक है ना। ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पुडिंग तो क्या है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो गोला है वो स्फीयर है, वो तो पुडिंग है। विद प्लम्स को लिख सकता हूं मैं सीड्स, है ना। प्लम को क्या लिख सकता हूं मैं? सीड्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, सीड की फॉर्म में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके साथ एम्बेडेड होते हैं इनटू इट, ठीक है ना। देखो मेन चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, ये जो प्लम पुडिंग मॉडल जो नाम दिया गया था ना, ये किस आधार पर दिया गया था? ये जो थॉमसन थे ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, और इंग्लैंड में एक तरह की मिठाई होती है पुडिंग, जैसे क्रिसमस केक होता है ना, केक की तरह एक मिठाई होती है, और उस केक के अंदर केक गोल होता है, तो गोल केक को तो मान लो आप पुडिंग,
है ना, उसको तो मान लो आप पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, और उसके अंदर अगर आप ड्राई फ्रूट्स लगा देते हो, तो उनको मान लेते हैं, उनको बोला गया था वहाँ पर प्लम, ये ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उस क्रिसमस केक की तरह इस मॉडल को नाम दिया गया था प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बताई जा रही है भाई, जो ये पुडिंग जो होता है वो तो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर की तरह विजुअल्ड होता है, और जो प्लम्स होते हैं, चाहे वाटरमेलन मान लो पुडिंग, और जो प्लम्स होते हैं और चाहे वाटरमेलन के सीड मान लो, ये किसकी तरह विजुअल्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की तरह, ठीक है ना। अब देखो इस मॉडल का एक स्पेशल फीचर था, और इस मॉडल का स्पेशल फीचर क्या था कि इसने बताया था थॉमसन ने कि जो मास होता है, एटम का जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली इस स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये बात बोली थी। लेकिन ये मॉडल एक चीज़ को क्लियर करने में बहुत ही हेल्पफुल रहा, और वो चीज़ क्या थी स्टूडेंट्स, कि एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है, ठीक है ना। और इसकी कुछ थोड़ा सा ड्रॉबैक्स भी थी कि ये सारी चीज़ों को, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके थे उस टाइम पर, उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, इसके फीचर्स वगैरह को नोट कर लेते हैं हम। तो देखो, एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल का जो इम्पोर्टेंट फीचर था वो क्या था, दैट the mass of the atom assumed to be uniformly distributed all over the atom, पूरे एटम में इसका जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है ना। दिस मॉडल एबल टू एक्सप्लेन, ये जो मॉडल था ये एबल था एक्सप्लेन करने में द ओवरऑल न्यूट्रलिटी, the overall neutrality of atom, एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करने में पूरी तरह से समर्थ था ये मॉडल। बट वाज नॉट consistent but was not consistent with results of later experiment, जो बाद में किए गए एक्सपेरिमेंट थे उनको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो स्टूडेंट्स, आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हो, थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ठीक है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ये मॉडल फेल हो गया था। यानी कि इसने सभी एक्सपेरिमेंट्स को, सभी साइंटिस्ट के क्वेश्चंस का
ये आंसर नहीं दे पाए थे। बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हुए थे यहाँ पर, वो सभी क्वेश्चंस का ये आंसर नहीं दे पाए थे। इनका तो बस एक ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा था कि इन्होंने ये बता दिया कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और एटम का जो मास होता है वो उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये भी इन्होंने बताया था। ठीक है ना। इनका जो मेन टर्निंग पॉइंट था वो क्या रहा? वो रहा था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। और इन्होंने बता दिया भाई न्यूट्रल कैसे बताया इन्होंने कि भाई एटम को तो इन्होंने पॉजिटिव चार्ज स्फीयर मान लिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को बैलेंस करने के लिए कौन रहेगा इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था और ये बहुत ही हेल्पफुल रहा था स्टूडेंट्स एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में आगे चलकर। तो रदरफोर्ड के इस मॉडल को जब फेल कर दिया गया तो इसके बाद इस एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यू साइंटिस्ट आए और उस साइंटिस्ट ने भी अपना एटॉमिक मॉडल दिया, प्रपोज किया। और नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं स्टूडेंट्स वो हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल जो दिया था उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम जानते हैं गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से, है ना। प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हो गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इस नाम से भी जानते हैं इसको। तो इस एक्सपेरिमेंट को और रदरफोर्ड के द्वारा जो गिवन एटॉमिक मॉडल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।